बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है जी। तो नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे गांव में मौजूद हूँ जिस जगह यहाँ पे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सूद पे पैसे दिए जाते हैं, लेकिन मैं ख़ुद यहाँ पे ये सुन के हैरान हूँ कि सूद पे राशन दिया जाता है। यहाँ पे इस जगह पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। इस बहन को मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है कि आप बताएं तो सही, यहाँ की हकीकत तो बताएं कम से कम कि लोग किस तरह से यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारें और इतना जुल्म जो करने वाला है इन लोगों पे वो कौन है। तो इस बहन से बात करें। कैसी हो आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा, मुझे ये बताओ कि ये बात सच है कि यहाँ पे सूद पे जो है राशन दिया जाता है? जी, ये बात सच है। सच है। क्यों वो आप लोगों को सूद पे राशन क्यों देता है? ये सूद पे राशन मैंने तो ज़िंदगी में पहली मर्तबा सुना कि कोई इस तरह का काम भी होता है। सूद पे पैसे तो मैंने सुने कि सूद पे पैसे दिए जाते हैं। जी, यहाँ पे राशन दिया जाता है। यहाँ पे एक बंदा है, उसकी दुकान है। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप काम क्या करती हो? काम हम लोग यहाँ पे प्याज आते हैं बाहर से। प्याज हम ना छोटे जो अलहदा करते हैं, बड़े अलहदा करते हैं। प्याज़ों की सफाई करती हैं? प्याज़ों की सफाई करते हैं, तो उनसे हमें 400-500 रुपये दिहाड़ी देते हैं। तो वो दिहाड़ी में हमारा गुजारा नहीं होता, इतना महीने का हिसाब होता है। तो 20 दिन दिहाड़ी लगती हैं और 20 दिन हम फारग बैठे रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सारे गरीब है, तो फिर हमें इसलिए उससे हमें ना सूद पे राशन लेना पड़ता है। तो फिर कितने पैसे वो लेता है आपसे? सूद पे क्या करता है? सूद पे तो लोग तो जब पैसे लेते हैं तो उनको पैसे डबल करके देने पड़ते हैं, तो वो आपको राशन देता है, क्या करता है? राशन के बदले में आपसे राशन लेता है वो? नहीं, ऐसे नहीं करता वो। ऐसे करता है कि अगर हमने 5,000 का लिया है ना राशन महीने का, तो वो हमसे 7,000 लेता है सूद पे। मतलब 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपसे वो चार्ज करता है? जी, 2,000 करता है। और अगर हमने 2 माह के बाद जाते हैं ना उधर, तो वो फिर हमसे 9,000 रुपया लेता है सूद। तो इसलिए हमें मजबूरी है, हमें लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सब गरीब है। मेरे बहन भाई हैं छोटे छोटे, काम करने वाली मैं हूँ, और इसलिए फिर हमें मजबूरी है हमें कि हमें लेना पड़ता है। आप सबसे बड़ी हो? जी, मैं सबसे बड़ी। अलीशा, मुझे ये बताओ कि 2 माह बाद अगर आप लोग नहीं जाते हो उसके पास, तो फिर क्या करता है? फिर वो हमारे घर की अगर कोई 4-5 हज़ार वाली चीज़ है तो वो उठा के ले जाता है। उसने सबके घरों में ऐसे किया हुआ है, अगर कोई भी नहीं पैसे देता, 2 माह के ऊपर भी टाइम हो जाता है, तो फिर वो हमारी चीज़ ले जाता है कोई। तो आप सब ने मिल के उससे पूछा नहीं कि अगर हम लोग तुमसे राशन लेते हैं तो जितने का लेते हैं उतने ही तुम क्यों वापस क्यों नहीं लेते? तो क्या वो सब ने मिल के उससे बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो उसने सबको ये धोखे से देता है ना कि उसने 5,000 का राशन दिया है, तो उसने ये नहीं ना बताता कि मैंने बाद में आपसे सूद की तरह लेने हैं। तो आप लोगों को तो पता चल गया कि वो सूद की तरह लेते हैं, फिर क्यों आप लोग लेते हो उससे? हमारी तो मजबूरी है, तो वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। उसने नाम दिया हुआ है कि मैं सबको उधार देता हूँ, महीने का राशन उधार देता हूँ, लेकिन वो सबसे लेता सूद की तरीके से है पैसे। अगर हम नहीं देते तो वो हमारी कोई ना कोई चीज़ उठा के ले जाता है। जी, तो नाज़रीन ये देखें कितनी ज़्यादा ज़्यादती है इनके साथ कि इनको अगर वो 5,000 का राशन देता तो उसके ऊपर हर फैमिली से वो 2,000 रुपये चार्ज करता है। तो सोचिए कितनी फैमिलियाँ उसके पास जाती होंगी और कितने पैसे वो उनसे एक्स्ट्रा लेता है। अच्छा अलीशा, मुझे ये भी बताओ कि अगर कोई 5,000 का लेता है उसके ऊपर तो वो 2,000 रुपये लेता है, अगर ज़्यादा को कोई ले तो फिर भी क्या उसके ऊपर ज़्यादा पैसे डालता है वो? जी, अगर 5,000 का लेंगे राशन तो वो 2,000 ऊपर सूद डालता है। अगर कोई 10,000 का लेगा तो फिर 4,000। इसी तरह से जितने का कोई राशन लेगा उतने पैसे वो बढ़ाता जाएगा ऊपर। जी। तो कभी भी आप सब ने मिलकर उससे बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोई, सब डरते हैं, अपनी मजबूरी है, उनको कोई बात नहीं करता। यहाँ पे लोग सब भूखे रहते हैं, तो इसलिए फिर उसके पास ही जाना पड़ता है, इसलिए कोई बात नहीं करता उसके साथ। जी, तो नाज़रीन इस गांव में तकरीबन 25 से 30 घर होंगे। तो मुझे ये बताओ कि क्या वो जब कोई नई फैमिली अगर यहाँ पे आए वो और उससे राशन लेना चाहिए, उसको भी वो इसी तरह से राशन देगा? नहीं, वो नई फैमिली को नहीं देता। यहाँ पे जो लोग पुराने बैठे हुए हैं ना 10-10 साल से, उनको देता है, और उनको भी इस तरीके से देता है कि उनकी कॉपी पे उनका अंगूठा लगाता है और उनका शनाख्ती फ़ोटोकॉपी लेता है, तो फिर उनको देता है, नए बंदे को नहीं देता। अंगूठा लगाने का उसका मकसद ये होता है कि अगर वो लोगों को धमकाता है कि अगर तुम लोग मेरे पैसे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों पर कार्रवाई करूँगा, धमकाता है हम सबको। तो लीशा, मुझे ये बताओ, वैसे तो आपको भी ये पता ही होगा कि सूद देने वाला और सूद लेने वाला दोनों जो है जहन्नमी है। इसी तरह से ये बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है सूद लेना देना। तो फिर आप लोग क्यों उससे लेते हो सूद?
वो ये हमें पता है कि ऐसे सूद लेना देना हराम है, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। हमारे छोटे छोटे मेरे बहन भाई हैं, तो मैं उनको कैसे खिला सकती हूँ, हमारी तो मजबूरी है। इसी तरह सब यहाँ पे लेते हैं, तो फिर हमें बाहर को जानता नहीं है, तो इससे उसके पास फिर हमें जाना पड़ता है। आपने कभी कोशिश की है कि हम कहीं बाहर से जाके राशन ले आएँ? बाहर हमें कोई जानता ही नहीं है, तो ऐसे कभी कोशिश की है किसी के पास जाएं, किसी से बोलें कि हमारा घर देख लो, हमें राशन दे दो बाहर से? नहीं, हम कभी नहीं गए। कभी जाए ना बाहर जाके, यहाँ से तो आपसे वो सूद लेता है, हो सकता है बाहर से कहीं से पता करें तो आपसे ना ले सूद। हमारे पास इतने पैसे नहीं ना होते कि हम कहीं बाहर चले जाएं या वहाँ से राशन ले आएँ। यहाँ से जब हमें पता चला है ना कि ये मसला है, तो इसके बाद हम लोग शॉप पे भी गए हैं, लेकिन वो शॉप उसकी पता नहीं क्यों बंद थी। वहाँ पे वो बंदा हमें मौजूद नहीं मिला कि उससे भी तो जाने ना कितने गरीब लोगों पे वो जुल्म इस तरह से क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर किसी का भला कर रहे हैं तो सही से करें ना। ये तो जुल्म ही आदत है ना कि अगर आप उसको 5,000 का राशन दे रहे हैं और फिर उससे ऊपर आप 2,000 पे फिर उससे ले रहे हैं। कुछ कहना चाहोगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भाई हमें राशन देता है ना, अगर वो ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहूँगी कि उसके घर में भी बेटियां बहनें हैं, तो वो अल्लाह से डरे, हम लोग की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। हम लोग गरीब हैं, हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। सब लोग जो हमें देख रहे हैं वो हमारे लिए कुछ करें और हमारे लिए कुछ अच्छा सोचें। जब महीने का एंड आ रहा होता है ना, तो हमारी जान पे बनी होती है, हमारी ये नींदें हराम हो जाती हैं कि हमने उस बंदे के पैसे देने हैं, भाई के, दुकानदार के पैसे देने हैं। अगर आज हमारे हालात ऐसे हैं, तो कल को उनकी बेटियां, माँ बहनों के हालात ऐसे हो जाएंगे, तो वो फिर भी ऐसे ही करेगा। जी तो नाज़रीन, ये उस भाई के लिए पैगाम था, इस बहन ने दिया है। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक और शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।